सिंघवी, साथ ही साथ सलमान खुर्शीद को हम सुन रहे थे। इससे पहले शिवराज सिंह को भी अरविंद सर हमने सुना। मैं चाहूंगी इस पर आप रिएक्ट करें। मध्य प्रदेश से तो कम से कम अच्छी खबर आई है, 29 सीटें और 29 गई हैं बीजेपी के खाते में। एक सीट जो पिछली बार गई थी छिंदवाड़ा, वो नकुलनाथ के हाथ से निकल गई, बेटे की सीट नहीं बचा पाए। अंजलि, ये गार्गी कुछ पूछना चाहती हैं सुधांशु जी से पूछना है मुझे। जी गार्गी जी, हाँ, मुझे ये पूछना था कि ये जो जेपी नड्डा जी ने ये जो कमेंट किया था कि संघ की ज़रूरत नहीं रही अभी बीजेपी को, ये करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि सबको पता है कि संघ के जो कार्यकर्ता, वो जो ग्राउंड में काम करता है ना, वो एक वजह है बीजेपी की जीत हासिल करने के लिए। तो क्यों कहा गया? क्या संघ के साथ बीजेपी का कुछ, क्या बोलूँ मैं, कुछ हो गया? मतलब आपको क्या हुआ है संघ के साथ? और ये एक वजह है सुधांशु जी, क्योंकि जो संघ के कार्यकर्ता है वो ग्राउंड पे काम नहीं किया जितना काम वो करते हैं, और इसीलिए आज यूपी में ये इस सवाल के आपका जवाब गार्गी जी मैं चाहूंगी आगे सुधांशु जी दें, लेकिन एक बार रचना के पास चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रचना पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक। रचना, देखिए, जो नीचे की पट्टी है वहां पर 295 पर एनडीए बनी हुई है और 241 पर अभी बीजेपी की बढ़त है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा सीटें, 80 सीटों पर बीजेपी की निगाहें थी और 80 की 80 सीटें जीतने का दावा एनडीए का था, उस उत्तर प्रदेश से क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। अब धीरे धीरे वो बढ़त नतीजों में तब्दील हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जहां पर 2019 का आंकड़ा कहता है बीजेपी प्लस 64 का यह आंकड़ा, जिसे और ज्यादा बेहतर करने के इरादे से 2024 में दाव खेला, लेकिन यहां बीजेपी प्लस 39 का आंकड़ा अभी 2024 में नजर आ रहा है। यानी कि यहां बीजेपी ने बहुत कुछ खोया है। लेकिन ये खोया क्यों है? कौन से वो फैसले रहे जो कि यहां मुश्किलें पैदा करते रहे, और क्या खामी रह गई बीजेपी के फैसलों में, वो आप जल्दी से जान लीजिए। एनडीए के कमजोर प्रदर्शन के कारण क्या रहे? यहाँ जो कैंडिडेट्स थे उनका सही चयन नहीं किया, लोगों के बीच में नाराजगी अलग अलग मुद्दों को लेकर होती रही, सत्ता विरोधी लहर का भी यहाँ पर नुकसान है, एंटी इनकम्बेंसी असर करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ पेपर लीक से युवाओं में अच्छा खासा गुस्सा दिखा, बेरोजगारी, महंगाई लगातार लोगों की जुबान पर रही। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं ने खासतौर पर भारी नाराजगी जताई है और इसीलिए 2019 और 2024 के आंकड़ों में इतना अंतर है। दलित वोट बैंक जो इंडिया अलायंस को पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया है, जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर अभी तक तो नहीं सामने आ रही है। और ये शाम के 4:30 बजे के आंकड़े हैं। 4:30 बजे से बहुत कुछ बदलेगा नहीं। और एक और बड़ी खबर आ गई है, एक और बड़ी खबर जो इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग दर्शकों को हम बता दें, चूंकि उत्तर प्रदेश से तो अच्छी खबर नहीं है। काराकाट से पवन सिंह हार गए हैं। सुबह आगे चल रहे थे, निर्दलीय लड़े थे, हार गए हैं। बहरामपुर से यूसुफ पठान की जीत हो गई है, ये अच्छी खबर है। यूसुफ पठान के लिहाज से उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया है। यानी कि अधीर रंजन चौधरी जो ममता के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे, शायद हो सकता है यही उल्टी पड़ गई और यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया है। यूसुफ पठान पूर्व क्रिकेटर जिन पर भरोसा टीएमसी ने दिखाया, लेकिन यहाँ उन्होंने बढ़त बनाई और फिर अधीर रंजन चौधरी को हटा दिया। यहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी लगातार बढ़त बनाए हुए है और हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल जहां पर ममता बनर्जी का कमाल एक बार फिर से चल गया है, या ये कहिए ममता सरकार का जादू चल गया है। टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी को भी अच्छा खासा नुकसान पश्चिम बंगाल से पंजाब और हरियाणा के साथ में हुआ है। यहाँ बहरामपुर से यूसुफ पठान जीत गए हैं, अधीर रंजन को हरा दिया है। और साथ ही साथ महुआ मोइत्रा को लेकर जो खबर थी कि पीछे चल रही है, वो भी अपनी सीट से जीत गई है। एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, बड़ी खबर अलग अलग राज्यों को लेकर जल्दी से आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो लगातार घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए हैं। मैं कह रही थी ना कि टीएमसी का जादू है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के एसएस को हरा दिया है। यहाँ पर उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा जो अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे थे और बीजेपी के खिलाफ नाराजगी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार जीते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जो अपने कामों का जिक्र करते रहे, शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी के पलटवार पर जवाब देते रहे, लेकिन अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे, अपनी उम्मीदवारी को लेकर कॉन्फिडेंट थे। यहाँ आसनसोल से टीएमसी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता तो हैं ही, लेकिन राजनीति में जब से उतरे तब से उन्होंने अपना एक स्टैंड बनाए रखा और अब जो बोलना रहा वो बोलते रहे, भले ही वो बीजेपी को क्यों ना निशाने पर ले। ऐसे में बीजेपी के एसएस आलूवालिया को हरा दिया है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं।
थोड़ी देर पहले के आंकड़े जो थे, पश्चिम बंगाल में 31 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई थी। यहाँ बीजेपी करीब करीब 10 सीटों पर अब जिस तरीके से बढ़त को लेकर दावे कर रही थी, वो आंकड़े भी धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूसुफ पठान वहां से जीत गए हैं और अब साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी आसनसोल से जीत गए हैं। ये जो धीरे धीरे नतीजे आ रहे हैं सामने, वो बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस भी जो उम्मीद थी उससे बेहतर प्रदर्शन उसने किया है। साथ ही साथ टीएमसी पश्चिम बंगाल में जो हमने विधानसभा इलेक्शंस में देखा था, ममता बनर्जी ने कहा था, चूंकि एक पैर पर चोट लगी थी, ममता बनर्जी ने कहा था एक पैर पर सबको हरा दूंगी, और हुआ भी वही था। और अभी यहाँ पश्चिम बंगाल में लोकसभा इलेक्शन में भी ऐसा ही हो रहा है। अबुल, प्रिया रचना, तो ये बड़ी खबरें आपने बताई। यूसुफ पठान जीत गए हैं, अधीर रंजन चौधरी को उन्होंने हरा दिया। ये एक बड़ा, अगर देखें पश्चिम बंगाल को लेके, वहां पे अधीर रंजन लगातार, अगर हम लोग देखें कि दिल्ली के तरफ से बयानबाजी ममता बनर्जी को लेके देखिए, उस तरह के हार्ड हमले नहीं होते थे, तमाम तरह की चीजें, लेकिन अधीर रंजन काफी तीखा हमला करते थे। और जिस समय यूसुफ पठान को टिकट दिया गया, तभी माना जा रहा था कि ममता बनर्जी जी ने ताकत लगा दिया है अधीर रंजन को हराने के लिए, और वो उस पूरे मिशन में सफल होते हुए दिखे। हमें लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने जिस तरह से खेलना चाहा, नहीं सवाल नहीं राहुल, इसमें ना एक है कि वो जो बंगाल में बोंगियो इमाम परिषद है ना, उन लोगों ने डिक्लेरेशन प्रेस रिलीज दिया था आई थिंक मई बिगिनिंग में, कि सारे मुसलमानों को बोला इकट्ठे होकर टीएमसी को वोट दो। तो ये जो इमाम परिषद, जो मुस्लिम वोट इन मास गए हैं, भार्गव जी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। भार्गव जी, नहीं, हमेशा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जीत गए, माली मानुष फैक्टर चल गया एक बार फिर से। हाँ भार्गव जी, हाँ, वो मित्तल जी का जवाब। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा भाजपा को सेटबैक मिला है तो उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ मिला है, क्योंकि भाजपा, इवन प्राइम मिनिस्टर लास्ट तक कहते रहे कि सबसे अच्छा परिणाम चौंकाने वाला पश्चिम बंगाल से आएगा। तो परिस्थितियाँ भी कुछ तरीके से लग रही थी कि राजनीतिक विश्लेषक भी और एजेंसियाँ भी बता रही थी कि बीजेपी को अच्छी खासी वहाँ से बढ़त मिलने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं, और अधीर रंजन चौधरी जो एक तरीके से विपक्ष के नेता थे लोकसभा में, वो चुनाव हार गए। उनको यूसुफ पठान ने बोल्ड कर दिया है, क्लीन बोल्ड। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ आंधी चल रही है ममता बनर्जी की, और लगातार शत्रुघ्न सिन्हा की जीत को लेकर भी कयासबाजी जारी थी, बहुत लेकिन सारे जीत के आ गए। बेशक एक और चीज, तमिलनाडु पे इस बार एक्सपेक्टेशन बहुत था, बहुत मेहनत किया गया था। तमिलनाडु भी, अब हम बात नहीं कर रहे हैं आज, लेकिन तमिलनाडु से एक बड़ा सेटबैक बीजेपी को मिला है। नहीं,